तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने आज S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा करने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब ये है कि तुर्की आइंदा आने वाले वक्तों में जो भी कन्फ्रंटेशन होगी या फिर जंग करेगा जो तुर्की, वो S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल जरूर करेगा। इससे पहले अमेरिका ने भी तुर्की को ये धमकी दी थी कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम से दूर रहे। रशिया के सदर पुतिन ने भी सदर तैयब उर्दगान से बात की है कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम का इस वक्त तजर्बा न करे। नेटो के सारे मुमालिक ने S-400 मिसाइल सिस्टम से हाथ उठाने के लिए तुर्की को कहा है। बहरहाल तुर्की ने डेड सी के अंदर S-400 मिसाइल सिस्टम का आज तजर्बा किया है, आज एक मिसाइल फायर किया है। इसका मतलब यह है कि तुर्की अपनी बात कही हुई से वापस नहीं हट रहा। नाजरीन ग्रामी, तुर्की की क्या मंशा है और तुर्की S-400 मिसाइल सिस्टम का ऐसे वक्त में तजर्बा क्यों कर रहा है और अमेरिका तुर्की के खिलाफ क्या कर सकता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, एक बात तो कंफर्म है कि तुर्की किसी की बात नहीं मानता, चाहे वो अमेरिका की हो, रशिया की हो या फिर नेटो, जो तकरीबन 27-28 मुल्क मिलकर एक अलायंस बनाते हैं। उन्होंने सब ने तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के ऊपर प्रेशर बनाया, लेकिन तैयब उर्दगान अपनी कही हुई बात से वापस नहीं उठे और आज उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। इससे पहले रशियन सदर पुतिन ने तकरीबन 1.5 घंटा बाद तैयब उर्दगान से की और कहा कि ऐसे हालात में आप S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा मत करो। जर्मनी, फ्रांस, इसके अलावा नेटो के बहुत सारे मेंबरान ने तुर्की को रोका, लेकिन तैयब उर्दगान ने आज S-400 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। नाज़रीन, ऐसे क्या हालात थे और ऐसे क्या वाकयात थे जिसकी वजह से तैयब उर्दगान ने अर्जेंट और बड़े पैमाने पर S-400 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये बता दें कि अमेरिका और दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो तुर्की के खिलाफ हैं, तुर्की को किसी न किसी तरीके से घसीटना चाहते हैं। अमेरिका समेत तुर्की के जितने भी बड़े बड़े दुश्मन हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर तैयब उर्दगान की ताकत मजीद जोर पकड़ गई तो इनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा, जैसे कि अमेरिका का, फिर इजराइल का और बहुत सारे मुमालिक इसी तरह के। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि फ्रांस और जर्मनी को बहुत ज्यादा तकलीफ है तुर्की की वजह से। बहरहाल तुर्की ने किसी एक मुल्क की बात नहीं मानी। अमेरिका ने धमकियां दी कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस तुर्की के ऊपर लगाकर उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देंगे, लेकिन तैयब उर्दगान ने ये कहा है कि ये उसके मुल्क के मफाद में है और ये S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा करेंगे। तो उन्होंने तजर्बा किया डेड सी के अंदर और 2-3 हफ्ते पहले ही तैयब उर्दगान ने यह कहा था कि तुर्की की सरहद के ऊपर से कोई भी जहाज बगैर परमिशन के परवाज ना करे, क्योंकि उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती जगह जगह की हुई थी, खुसूसन डेड सी के ऊपर। अगर कोई जहाज या कोई प्लेन जाता तो जाहिर सी बात है S-400 मिसाइल सिस्टम ने तो उसको निशाना बनाना था। अमेरिका और दीगर मुमालिक तुर्की की इस हरकत से काफी परेशान है। सारे मुल्कों ने जमगठा बनाकर तुर्की के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया है। बहरहाल तुर्की के क्या हालात हैं, तुर्की सीरिया के अंदर लड़ रहा है, अजरबैजान के साथ मिलकर अर्मीनिया के खिलाफ लड़ रहा है और भी बहुत सारे महाज खुले हुए हैं तुर्की के लिए। तो तुर्की अपने आप को, अपनी ताकत को दिखाने के लिए ये तजर्बा किया है ताकि जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको पता चल सके कि तुर्की जो बात कहता है वो करता भी है।